आर्मी चीफ की तैनाती, सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से जमान पाक लाहौर में 45 मिनट तक मुशावरत। फवाद चौधरी कहते हैं तैनाती से मुतल्लिक आइनी और कानूनी उमूर ज़ेर बहस आए। 7 बजे ऐवान सदर से हैंड आउट जारी होगा। मुलाकात के हवाले से सदर अपना मौक़िफ़ देंगे। तमाम मामलात आइन व कानून के मुताबिक होंगे। चेयरमैन PTI ने शाम 7 बजे कानूनी माहिरीन की बैठक बुला ली। वीडियो लिंक के जरिए मुशावरत करेंगे। जनरल आसिम मुनी नए आर्मी चीफ मुकर्रर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने का फैसला। काबीना अजलास के फैसले की मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में तौसीक कर दी। वजीर आजम की समरी ऐवान सदर को मौसूल। कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं। पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे जिससे ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं इसको सियासी नुक्ता नज़र से या सियासी जो है नज़र से इसको नहीं देखें। एडवाइस सदर आरिफ अलवी को भिजवा दी। सदर मुमलिकत पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। उम्मीद है मंजूरी दे देंगे, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर के दस्तखत से हिजानी कैफियत ख़त्म हो जाएगी। तमाम मामलात आइनों कानून के मुताबिक तय पाए। हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला। फैजाबाद को चारों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। आज शाम से फैजाबाद, कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। IG अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। FC और रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में दोबारा दफा 144 नाफिज। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पूरी कौम तैयार और पुरजोश। रावलपिंडी में तैयारियां जारी। इकबाल पार्क में टेंट सिटी बनाने पर काम शुरू। मुल्क भर से काफिले कल से फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। कप्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे, हुकूमत को ललकारेंगे। असद उमर कहते हैं सब आगाह है, इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं। कप्तान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त दी जाए। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द फैसला करेगी। इमरान खान की टांग के ऊपर वाले जख्म ठीक हो गए। फ्रैक्चर वाला जख्म ठीक होने में चंद रोज लगेंगे। डॉक्टर्स की 2 रुकनी टीम का मुआयना। डॉक्टर खालिद नियाजी कहते हैं कि पहला प्लास्टर उतार दिया, दूसरा ढीला करके लगा दिया। कल ब्रेसेस लगने के बाद चेयरमैन PTI सफर कर सकेंगे। सफर के लिए कोई मुमानियत नहीं। डी चौक जाने का फैसला हुकूमती तशद्दुद के नतीजे में किया। फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले कर चुका था। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने इजाफी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा सोशल मीडिया सरगर्मियां मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अकाउंट से की जा रही थी। अरशद शरीफ कत्ल केस, तस्नीम हैदर का लंदन में साजिश तैयार करने का इंकशाफ। FIA ने लीगी तर्जुमान को 29 नवंबर को तलब कर लिया। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से नोटिस जारी। कराची में MD कैट के तलबा का एहतजाज। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने मुजाहिरा। कहा आउट ऑफ कोर्स सवालात दिए गए, पोर्टल में मुतअद्दिद गलतियां थीं। एहतजाज में डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल। धरना दिया, नारे लगाए, हुकूमत को वार्निंग दी अगर तलबा के मुतालिबात ना माने गए तो बड़ी तहरीक शुरू की जाएगी। हुकूमत और मिल्स मालिकान में चीनी की बरामद का तनाज़ा। चीनी की सपोर्ट प्राइस 300 रुपए फी मन कर दी। कीमत में 27 रुपए फी किलो का इजाफा होने का इम्कान। चीनी की रिटेल प्राइस का तयन मार्केट करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 मिलियन टन चीनी सरप्लस है। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का करनों से न रोक सके। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का आलम बुलंद किया। अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं।
बोल कभी बिका नहीं, बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रावलपिंडी और कराची टेस्ट में जो विल्सन और एहसन रजा अंपायर होंगे। मारिस, एरामिस और एलीम डार मुल्तान टेस्ट में अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 7 अंपायर्स पर मुश्तमिल ऑफिशियल्स का पैनल तरतीब। एहसन रजा, आसिफ याकूब और राशिद रियाज भी मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा हैं। फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मुकाबले। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दे दी। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से मात दे दी। यूरुग्वे और कोरिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की।